एक बार एक चिड़िया का घोंसला समुद्र के तट के पास स्थित था। उस घोंसले में चिड़िया रहती थी और उसके अंडे भी थे। एक बार समुद्र में जोर का तूफान आया और तूफान आने के कारण चिड़िया का घोंसला समुद्र के पानी में गिर गया। उस घोंसले के साथ उसके अंडे भी गिर गए। चिड़िया बहुत परेशान हो गई और जब ये तूफान शांत हुआ तो आकर के अपने अंडों को ढूंढने लगी। उसने कई प्रयास किए लेकिन उसे अपने अंडे नहीं मिले। थक हार करके इसलिए उसने जाकर के समुद्र से कहा, हे समुद्र, मुझे मेरे अंडे वापस लौटा दो। चिड़िया ने ऐसा कहा लेकिन समुद्र कहाँ चिड़िया की सुनने वाला था। चिड़िया ने फिर से उसे आह्वान किया, हे समुद्र, मुझे मेरे अंडों को लौटा दो। 1 2 3 बार कई बार करने के बाद भी जब समुद्र ने कोई सुनवाई नहीं की तो चिड़िया ने क्रोध में आकर के कहा, समुद्र, तुम मुझे मेरे अंडे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। चिड़िया ने ऐसा कहा, फिर भी समुद्र का कोई उत्तर नहीं था। तो चिड़िया ने अपने चोंच में समुद्र का पानी भर करके दूसरे ओर तट पर उस पानी को 2 बूंद 3 बूंद को उठा के डालना चालू किया। चिड़िया ऐसे करते रही सुबह से शाम तक, लेकिन समुद्र का थोड़ा सा भी पानी वो यहाँ से वहाँ नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत पानी जो अपनी चोंच में ले जाती थी। चिड़िया के इस परिश्रम को देख करके पक्षीराज गरुड़ को उन पर दया आ गई। तो वे वहाँ पहुँचे और उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुम इस चिड़िया के अंडे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तो ये जो छोटी सी सरल सी कथा है ये हमें बताती है कि कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि हमारे पास शक्ति नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। हमें लगता है कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकल पाएंगे, लेकिन यदि हम प्रामाणिकता से अपने यत्न करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो भगवान वो कृपा करते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से कठिन से कठिन कार्य भी बहुत सरल हो जाता है। एक गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। इसके लिए काम करते चलो, नाम लेते चलो। तो आइए आज का दिन प्रारंभ करते हैं हमारे गोल कार्ड को ध्यान करते हुए। सबसे पहले अपने मन से हम भगवान की सेवा में जुटते हैं और फिर अपने शरीर से हम भगवान को केंद्र बना करके सेवा में जुटते हैं। तो इसके लिए अपना अपना गोल कार्ड निकालिए। ये गोल कार्ड आपका है और आपका साथी है। इस गोल कार्ड को रोज पढ़ना चाहिए। तो मैं भी अपने गोल कार्ड को पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़िए। ये गोल कार्ड को रोज आपको पढ़ना है विदाउट फेल, ताकि आप अपनी चेतना को तरोताज़ा कर सकें अपने लक्ष्य के प्रति। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।